हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये हमारा आज नोटिफिकेशन आया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आया है यूटेट का। ठीक है ना, यूटेट का नोटिफिकेशन आया था और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है ना, ये आपके एग्ज़ाम कब होंगे इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। आज जो हमारा यूटेट का नोटिफिकेशन आया है 2026, ठीक है ना, उत्तराखंड टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन है इसकी। यहाँ पर देखिए, जो ओपनिंग डेट है ये 14/7/2022 को ऑनलाइन फॉर्म हमारे निकले हैं ये। ठीक है ना, 14 तारीख को ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने लगे थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 3/8/2026 तक। ठीक है ना, जो फीस आप सबमिट कर सकते हैं 6/8/2026 तक कर सकते हैं और विंडो इसकी ओपनिंग इस टाइम से इस टाइम तक 8/8/2026 से 11/8/2026 तक इसकी ओपन होगी। ठीक है ना, और जो इसकी एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट कब रखी गई है इसकी, ये 29 सितंबर 2026 ट्यूसडे का डे होगा और ये 29 सितंबर डेट डिक्लेयर पहले ही कर दी गई है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है ना, तो सितंबर में आपका 29 सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग आपके पास 2+ मंथ है आपके पास। ठीक है ना, 2 मंथ आप पूरे पूरे मान सकते हैं। ठीक है ना, 2 मंथ आपके पास है एग्ज़ाम डेट के, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। बात करते हैं हम इसकी जानकारी, कैसे कैसे क्या है, और संपूर्ण जानकारी हम इसकी देंगे। पेपर फर्स्ट यूटेट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं, ये भी हम आपको अभी बता देते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट वो होता है जो कक्षा 1 से 5 तक होता है, वो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। और पेपर सेकंड वो होता है जो कक्षा 6 से कक्षा 8 वाले बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर। ठीक है ना, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आपको पता लग गया। ठीक है ना, यूटेट का पेपर फर्स्ट और सेकंड ये होता है आपका। ठीक है ना, और ये उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए ही होता है केवल। ठीक है ना, तो और अभी जो उत्तराखंड सरकार है और इसका जो आयोग होता है, मतलब संस्था होती है, उन्होंने क्या बोला है कि पहले ये 1 साल में 1 बार होता था, लेकिन अब ये कैसे करेंगे, ये इसे 1 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार कराएंगे इस एग्ज़ाम को। जैसे कि अब जुलाई में हो रहा है, शायद ये फरवरी या मार्च के करीब होगा, यानी कि 6-6 महीने के गैप में अब ये 2 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, ये उन्होंने नोटिस निकाला था। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन 2 बार कराने की संभावना है। ठीक है ना, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अब हम इसकी नेक्स्ट। इसका एग्ज़ाम हमने आपको बता दिया है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, और हमने बता दिया यूटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है कक्षा 5 के बच्चों के लिए, और इसमें न्यूनतम जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। ठीक है ना, 50% होनी चाहिए। जो जिस बच्चे ने डीएलएड की हुई है, डीएलएड जिसे बीटीसी बोलते हैं, वो पेपर फर्स्ट दे सकता है। ठीक है ना, जिस बच्चे ने डीएलएड की हुई है केवल वो पेपर फर्स्ट दे सकता है और 50% मार्क्स हो उसके। ठीक है ना, और अगर वो अन्य सब्जेक्ट से और उसके 45% मार्क्स हैं, जैसे शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा यानी कि बीटीसी किया हुआ है, तो वो 45% पे भी दे सकता है। ठीक है ना, और जैसे 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र डीएलएड जिसने कर रखी है, 50% होने चाहिए डीएलएड के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, और न्यूनतम ये होने चाहिए डीएलएड के लिए, इसमें जो दिया हुआ है, मतलब 50% तो होने ही होने चाहिए। ठीक है ना, कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चों के लिए। पहली बात समझ लो, जो पेपर फर्स्ट होता है वो केवल और केवल डीएलएड वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं। केवल और केवल डीएलएड, जिसे बीटीसी भी बोलते हैं, पेपर फर्स्ट दे सकते हैं। पेपर सेकंड केवल वो देंगे जिन्होंने बीएड किया हुआ है। पेपर सेकंड वो दे सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वो पेपर सेकंड देंगे। ठीक है ना, पेपर सेकंड वो स्टूडेंट्स देंगे जिन्होंने बीएड किया हुआ है। ठीक है ना, पेपर सेकंड ये इसमें यहाँ पे लिखा है कि बीटीसी और डीएलएड, ठीक है ना, उसके समकक्ष हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उत्तराखंड में क्या, जो सेंटर का रूल आया था, सेंटर का रूल ये था कि सेकंड जो सीटेट दे सकते हैं केवल डीएलएड वाले दे सकते हैं, और यही बात इसमें यहाँ पर, सॉरी डीएलएड वाले नहीं, बीएड वाले दे सकते हैं, वही बात इसमें
की गई है और ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में उसके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर हमने क्लियर कर दी है बीएड के लिए। अब बात करते हैं इसमें सीटेट में कौन कौन सी ऑनलाइन, ये पेपर ऑफलाइन होता है, बता देता हूँ। इसका जो पेपर होगा सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, ये ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है ना। ऑफलाइन पेपर होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी और 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना। दोनों पेपर ऐसे ही होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और दोनों लैंग्वेज में आते हैं, बाइलिंगुअल होता है, ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, ठीक है ना। और 150 मार्क्स होते हैं, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा और 150 ही पर्सन होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, जो हमारा सीटेट पेपर फर्स्ट होता है उसमें सिलेबस क्या क्या होता है और सब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या आते हैं। जैसे कि पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट में आता है बाल विकास एवं पेडागोजी, ठीक है ना, जिसे सीडीपी भी बोलते हैं। इसके 30% आते हैं और 30 ही अंक के होते हैं, 30% 30 अंक के, ठीक है ना। ये जो बाल विकास आप डीएलएड में पढ़ रहे हैं, इसे डीएलएड वाले बच्चे देते हैं, ठीक है ना, डीएलएड वाले, और ये डीएलएड के सिलेबस हैं। इसमें आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, आराम से, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम, जो हमारा प्रथम लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज जो आप चूज करोगे, जैसे हिंदी आपने सेलेक्ट कर लिए या इंग्लिश, द्वितीय लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए, ऐसे ही करते हैं। प्रथम हिंदी लेते हैं और सेकंड इंग्लिश लेते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा बेटर सही रहता है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना। और 30 मार्क्स होते हैं, 30 नंबर की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 2 होंगी, हिंदी इंग्लिश, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी फारसी, ठीक है ना। ये बहुत लैंग्वेज है, जो आप जो लैंग्वेज आपसे आती है वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी ले लेते हैं या इंग्लिश ले लेते हैं, या इंग्लिश ले लेते हैं या उर्दू ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 30 नंबर की होती है। फिर आ जाता है आपका गणित, छोटी क्लास का गणित होता है, कक्षा 1 से 5 तक का। तो उसमें गणित कितना होता है, 30% होते हैं और 30 ही नंबर। फिर आ जाता है हम आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण, ठीक है ना, ये भी 30 नंबर का ही होता है और 30 ही पर्सन होते हैं। टोटल कितना होगा, 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। बात करेंगे इसकी कट ऑफ कितनी कितनी लगती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन आप पहले इन्हें थोड़ा समझ ले। अब बात करते हैं हम सेकंड की, ठीक है ना। बात करते हैं हम सेकंड की, जो हमारा सेकंड पेपर होता है, जो बीएड वाले बच्चे देते हैं सेकंड पेपर को, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, बाल विकास पेडागोजी सेम होता है बिल्कुल, लैंग्वेज भी हमारी सेम होती है, बस थोड़ा लेवल अप हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम ही होंगी, ठीक है ना। और 30-30 ही पर्सन होंगे इनके, और 30-30 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं गणित और विज्ञान की। अगर गणित और साइंस का छात्र हैं, और अगर आपका मतलब आप सोशोलॉजी के छात्र हैं, सामाजिक अध्ययन के छात्र हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो चुन सकते हैं। जो सामाजिक विज्ञान, इसमें 2 ऑप्शन हैं, अगर आप साइंस साइड के होंगे तो मैथ साइंस आएगा, और अगर आप मतलब आर्ट साइड वाले हैं तो आपका सामाजिक अध्ययन वाला पोर्शन आएगा, ठीक है ना। जैसे साइंस साइड वालों के लिए भी 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही नंबर होंगे भाई, 30-30 आएंगे, 30 मैथ के, 30 साइंस के, 30 सामाजिक के, 30 सामाजिक अध्ययन के, इस प्रकार आते हैं। और 60 नंबर का ही है, 60 मतलब 150 नंबर का ही क्या होगा, पर्सन होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो, यहाँ पर नोट पॉइंट में पहले ही बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन में प्रथम भाषा द्वितीय भाषा का सही से चयन करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी है। जैसे अध्यापक हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करते हैं, तो उक्त भाषा के प्रश्नोत्तर का द्वितीय चयनित भाषा के उत्तर, मतलब आपको क्या करना है, जैसे आपकी लैंग्वेज है ना जो आपको बहुत अच्छे से आती है, वो आपको क्या करनी है, प्रथम सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। फिर इसमें ये आपको मैंने बता ही दिया है। बात करते हैं इसकी न्यूनतम आर्हता क्या होगी। न्यूनतम आर्हता यानी कि कौन किस कैटेगरी का कितना क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है ना। जैसे जैसे इसमें सामान्य वर्ग के जो छात्र होते हैं उन्हें 60% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। और SC ST और अनुसूचित वर्ग के होते हैं, उन्हें 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। यानी भाई जो OBC हो गए और जनरल हो गए, उन्हें 60% नंबर लाने ज़रूरी हैं, और मतलब पास होने के लिए, पास भी तो होते हैं ना, इसमें क्राइटेरिया है। और जो SC ST होते हैं उन्हें 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस कितनी लगती है। और भाई देखो, जो यूटेट होता है और जो सीटेट होता है, इसका पैटर्न बिल्कुल सेम सा ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। जो बस सीटेट में थोड़ा हमें 80-90 नंबर लाने पड़ते हैं, बाकी और कुछ नहीं है,
ठीक है ना। बात करते हैं इसमें जो सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के बच्चे होंगे उन्हें पेपर, दोनों पेपर की फीस कटवानी है, जो पेपर फर्स्ट भी हो, जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों कर रखी है, उन्हें 600 रुपये फीस पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब एक पेपर की 600 फीस है और दोनों पेपर की 1000 है। जो SC ST अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं उन्हें पेपर एक के लिए 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर दोनों पेपर भर रहे हैं तो 500 रुपये। यानी कि भाई जिसने बीएड और डीएलएड दोनों की हुई है तो दोनों पेपर दे सकते हैं ना वे तो। ठीक है ना, ये हो गया आपका फीस का क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें सेंटर कहाँ कहाँ लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। पेपर ये कैसा होगा, पेपर ऑफलाइन होता है, वो गोले भरने वाला होता है, OMR बेस पेपर होगा। ठीक है ना, गोले भरने वाला पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, परीक्षा केंद्र आपको देखना है, इसका परीक्षा केंद्र हम नीचे दिया गया है, और OMR बेस पेपर होगा। ठीक है ना, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। बात करते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं, जो इसमें आगे जानकारी दी गई है। देखिए ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है ये। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ये इन्होंने फॉर्म फिल कैसे कैसे करना है वो चीज़ बताई गई है। सिलेबस आपको CDP वगैरह का मैंने बता ही दिया है, जो चीज़ मतलब आती है पेपर की। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एग्ज़ाम भी बता दिया है मैंने। ये प्रोसेस बता रखा है इन्होंने कि फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है, वो सब प्रोसेस इन्होंने बताया गया है, और आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। और इन्होंने ये बताया गया है, देखो ये चीज़ ध्यान देने योग्य चीज़ है, इसमें पेपर कोड आता है कि पेपर कोड कैसे फुलफ़िल करते हैं हम। ठीक है ना, कोड को, भाई पेपर का कोड आता है ना कि हम कौन से कोड के हैं, मतलब पेपर फर्स्ट में अगर भरोगे तो कौन सा कोड आएगा, उसमें कोड का ऑप्शन होगा। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे आप तो उसमें कोड का ऑप्शन होगा। तो अगर 50% अंक है आपके किसमें, उच्चतर माध्यमिक में और समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी कि डीएलएड किया हुआ है आपने, और 50% से ज़्यादा अंक है तो आप कोड 1 फुलफिल करोगे। ठीक है ना, और अगर 45% है आपके उच्चतर माध्यमिक में, और जो आपने डीएलएड या बीटीसी की हुई है उसमें आपके कितने हैं, उसमें क्या है, ये 2002 के जो 45% ही है उसमें उसमें पेपर कोड आप 2 करोगे अगर 45% है आपका। ठीक है ना, फिर 50% वाले को जो बीएड दिया गया है 50% वाला है जो उसमें, और 4 वर्षीय उसने बीटीसी या बीएलएड किया हुआ है, बीईएलईडी। ठीक है ना, बीईएलईडी किया हुआ है और 4 वर्षीय कोर्स है तो इसमें कोड 3 भरोगे। ठीक है ना, और अगर 50% है और इसी प्रकार आपने यही कोर्स किया हुआ है, ठीक है ना, ये द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है तो इसमें आप 4 भरोगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आप देख कर ये अपने अपने कोड भर सकते हैं। वैसे तो कोड 1 2 ही भर देते हैं। और सेकंड पेपर के लिए क्या होगा, वही 50% आपके होने चाहिए, तो आप कोड फर्स्ट भरोगे, मतलब उसमें जो आपकी बीटीसी है। ठीक है ना, बीटीसी जो डीएलएड दी गई है इसमें ग्रेजुएशन के लिए, और आपने डीएलएड किया हुआ है, क्योंकि बच्चे से ये ग्रेजुएशन के बाद ही कोर्स होता है, और इसमें आपको कोड 2 करोगे। ठीक है ना, और न्यूनतम अगर 45% है और आपने 4 वर्ष से कोर्स किया तो कोड आप इस प्रकार 3 भरोगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पर 50% कोड 5, आप नोटिफिकेशन को आराम से चेक कर ये कोड फुलफ़िल कर सकते हो। ठीक है ना, ये यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसे जो बच्चे भरेंगे, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है वे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना टेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है ना, अब ये रूल पिछले साल ही लागू हुआ था कि जिन्होंने बिल्कुल एडमिशन लिया ही है वो भी आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं, शहर का कोड आता है इसमें डालने के लिए, जैसे हरिद्वार का हो गया 1 हो गया, देहरादून का 2 हो गया, हरिद्वार का और रुड़की का 1 और 2 आता है, 1 और 2, हरिद्वार और रुड़की का 1 और 2 हो गया, देहरादून और ऋषिकेश का 3 और 4 हो गया, उत्तरकाशी का। ये सब आपको कोड यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, 11 तक हो गया, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने अपने केंद्र का, जो जहाँ पर आपको सेंटर अपना डालना है। ठीक है ना, ये यहाँ पर हो गया, और आपको OMR शीट दी जाएगी फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट इसमें सिलेबस नहीं दिया गया है, सिलेबस में आपका बताऊंगा, इसका यूटेट का अलग से सिलेबस के लिए एक छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा, इसमें सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ये यूटेट की जानकारी इन्होंने फिर से दी गई है कि ये एग्ज़ाम डेट और
एग्ज़ाम डेट इसकी कितनी रखी गई है, 29 सितंबर रखी गई है, और फॉर्म फिल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो टाइमिंग होगी, इसकी टाइमिंग यूटेट का जो इन्होंने टाइमिंग भी सेट करके दी गई है, यूटेट की समय सारणी, जो पेपर फर्स्ट होगा जो ये फर्स्ट मीटिंग में होगा, और जो पेपर सेकंड होगा वो सेकंड मीटिंग में होगा, ठीक है ना। जो पेपर फर्स्ट होगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, चेकिंग एडमिट कार्ड, ये 9:30 बजे, और ड्यूरिंग OMR शीट यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हमारी वीडियो इसी प्रकार मिलती रहे। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर PYQ की सीरीज चलाएंगे। PYQ जो CTET के होते हैं, PYQ की यूट्यूब चैनल पे हम सीरीज चलाएंगे। जैसे मैथ्स हो गया, साइंस, CDP, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी PYQ की सीरीज चलाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।